हम सब लोग डिफरेंट हैं, वो भी वैसे ही डिफरेंट है। कुछ बच्चे अपनी ज़रूरतें बता देते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी बता पाते, क्योंकि एक बच्चों की एक नीड होती है कि बच्चे को चलना फिरना नहीं आ रहा, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी। दिक्कत तो हमें हर डेली फेस करनी पड़ती है और उनको सोल्व करने की भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं इन बच्चों को लेके कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, कि उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस वो फील करते हैं बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी। कि इनको रिहेबिलिटेट करें कहीं, वो पॉसिबल नहीं है कि हम इनको नौकरी दिलवा दें या कोई अपना काम कर लें, इतना एक्यूट नहीं होता ज़्यादातर बच्चों का। तो उनको खाना खिला दो, कपड़े दे दो, इन्हीं की उनकी जो बेसिक नीड यही होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग को लोग नहीं समझ पाते। स्टोरी जा रहा है जंगल की तरफ, जहाँ पे कि कौन है जंगल, एवरीबडी इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ, पता है ना जंगल क्या है, फॉरेस्ट। वहाँ पे क्या होता है, पंचतंत्र। पंच इज बेसिकली पंच, पांच, और तंत्र इज 5 बेसिक चैप्टर्स, मैकेनिज्म, treaties or principles. It is laying its lessons and moral understanding on for generations and generations to come. पानी प्यास हम खुशी खुशी, ये तो पानी की बात कर रही है, अब पानी तो मुझे चाहिए ही। अंधेरे गहरे कुएं में गिरी लोमड़ी बिन देख गिर गई। Narratives in the form of animals is just too exciting, too adventurous. You get to really live. डांस थेरेपी में हम लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं एंड वी जस्ट क्रिएट अ मूवमेंट्स फ्रॉम आवर बॉडी। योगा आपको बैलेंस करने में मदद करता है आपकी बॉडी और आपके माइंड के बीच में। जो भी बॉडी में से मूवमेंट क्रिएट होता है उसी को हम डांस बोलते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको कोरियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरली बच्चों के अंदर से डांस निकलता है वो म्यूज़िक को सुनते ही, तो वो अपने इमोशंस कनेक्ट कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे होता ये कि वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये मंडला आर्ट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, काम करती है। गोल चक्कर है, गोल चक्कर के अंदर आप अपने कुछ भी इमोशंस, कुछ भी किस तरह के भी पैटर्न्स जो आपको मन में आ रहा है वो आप बना सकते हैं। When you feel it, you feel that you are letting out all your emotions into it. जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है तुम कुछ हद तक उसको बाहर निकाल रहे हो। खुशबू रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो ब्रेन चाइल्ड है जिनका ये, उनका नाम था मिसेस सोनाली सवकू। उन बच्चों के लिए गुड़गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको दिल्ली लेके जाना होता था। तो हमने सेक्टर 15 पार्ट 2 में एक 3 बेडरूम एक हाउस है, वो हमने रेंट पे लिया था उस टाइम। इन बच्चों के परिवारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बाद इसका क्या होगा, पेरेंट्स की। जब पेरेंट्स हमारे सामने ऐसी बातें करते हैं कि हे भगवान, इसको हम हमारे मरने से पहले इसको उठा दें। सर जब बच्चे खुश होते हैं वही सबसे बड़ा हमारे लिए सुंदर होता है कि बच्चे खुश होते हैं तो हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं। पढ़े लिखे पेरेंट्स ऐसे हैं जो छिपा जाते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं समाज क्या कहेगा कि ये बच्चा इनके साथ ऐसा है। सारा स्टाफ, थेरेपी टीम जो हमारी है, जो टीचर्स की टीम है, हम यही कोशिश करते हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कुछ ऐसा है तो हम उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को क्या है, जैसे कि एक बच्चे को हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 साल हो गया, 2 साल, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। फिर वन फाइन डे उसको ना फिट पड़ता है, उनको फिट पड़ते हैं ज़्यादातर लोग। हाँ, वो देन बैक टू ज़ीरो। फिर दोबारा से हमारे लोग शुरू हो जाते हैं उसको सिखाने के लिए। इतनी पेशेंस है ना, लेकिन हैट्स ऑफ ये जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स जो हैं। तो जो योगा
और म्यूजिक थेरेपी है वो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन वो सूदिंग लगता है कई बार, तो वो म्यूजिक लाइक करते हैं, वो अगर उसने सुन लिया तो वो कंफर्टेबल हो गया, उसके बाद हम उसके साथ कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे उसकी लर्निंग बेटर होती है। थैंक यू आर्टिस्ट एलिवेटेड। Thank you artist elevated. थैंक यू आर्टिस्ट एलिवेटेड। थैंक यू आर्टिस्ट एलिवेटेड। Thank you artist elevated. थैंक यू आर्टिस्ट एलिवेटेड। क्यों आर्टिस्ट एलिवेटेड।